नमस्कार। मैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा आपसे फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ एंड दिस टाइम आवर टॉपिक इज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नाउ व्हाट इज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एकदम से इमीडिएटली आपके कान की, एक कान की या दोनों कान की सुनाई चली जाती है, ऑलमोस्ट निल हो जाती है। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि प्रोबेबली कुछ वैक्स की ब्लॉकेड हुई है जिसकी वजह से मेरी हियरिंग कम हो गई है, और वो यूजुअल दवाई की दुकान पे जाते हैं और एक वैक्स की ड्रॉप परचेज करते हैं एंड दे स्टार्ट इंस्टिलिंग, और वो दोज ड्रॉप्स यानी वो अपने कान में वो ड्रॉप्स डालते हैं एक्सपेक्टिंग कि ये ड्रॉप्स उनके कान को खोल देगी एंड वो वापस से फिर सुनना शुरू कर देंगे। समटाइम्स इट इज़ करेक्ट, कभी कभी ये सही भी है कि एकदम से इम्पैक्टेड वैक्स हो जाए किसी को तो एकदम से सुनाई कम हो जाती है और चली भी जाती है। इनफैक्ट यू गेट अ फीलिंग कि बिल्कुल हियरिंग नहीं आ रही है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने खास करके जिसमें निल हियरिंग हो जाती है उसमें हमने ये देखा है कि हियरिंग में वैक्स ड्रॉप्स डालने की का कोई फायदा नहीं होता। नाउ व्हाई इज इट सो एंड व्हाट इज एक्चुअली द रीज़न, क्या है इसके बिहाइंड कि ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रही है और ये अनरिकॉग्नाइज्ड और अननोटिस चली जाती है। पहले तो यू हैव टू बी श्योरली कन्फर्म्ड कि ये वैक्स है या सडन सेंसरी न्यूरल लॉस हो चुका है मुझे। उसके लिए एक डॉक्टर का परामर्श, यू जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लें और खुद से सेल्फ ट्रीट ना करें, बिकॉज कभी कभी ये डेंजरस हो जाती है। अगर आप सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के शिकार हो चुके हैं, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स दैट अगर आप 3 days के अंदर अपने डॉक्टर को, अपने ENT डॉक्टर को रिपोर्ट बैक करते हैं तो यू गेट ट्रीटेड, बिकॉज उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मेडिसिन के द्वारा और इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शंस के द्वारा हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी हियरिंग को रिस्टोर कर सकते हैं अप टू 90-95%। बट डोंट बी लेट, दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू से। इवन इफ इट इज़ वैक्स, अगर आपके डॉक्टर डायग्नोस कर रहे हैं कि ये वैक्स है तो बेटर है यू गेट इट डन, द क्लीनिंग डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। जस्ट इमेजिन दैट इट डजंट टर्न आउट टू बी वैक्स, ये वैक्स नहीं होता है, देन यू आर गेटिंग दैट सडन सेंसरी न्यूरल लॉस और आप 3-4 days या मंथ के बाद अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट कांट बी क्योर्ड, ये ठीक नहीं होती है ये कंडीशन। देन उस समय यू फील सो गिल्टी, आपको सेंसरी न्यूरल लॉस तो है ही, सुनाई तो कम हो ही रही है आपकी, साथ में आप डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हो क्योंकि आपकी एक कान नहीं सुन रही है। गॉड हैज़ गिवन, जो ईश्वर है वो हमें 2 कान उन्होंने इसीलिए दिए ताकि हम साउंड्स को लोकलाइज कर सकें कि वो किस तरफ से आ रही है। सपोज हम यंग हैं, हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें पता है हॉर्न कहाँ से आ रहा है और हमें रोड क्रॉस करना है तो विच साइड आई शुड बी लोकलाइजिंग माई सेल्फ। सपोज कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है तो हमें पता है कि विच साइड इज कमिंग, सो दैट इज़ वाई रोल ऑफ लोकलाइजेशन, यानी दोनों कान की ये चीज़ें, मैकेनिज्म इस तरीके से काम करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे दोनों कान सही तरीके से सुन रहे हैं। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर पेशेंट ने, मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बता रही हूँ। सपोज हमारे पेशेंट्स सडनली इंटेलिजेंट पेशेंट हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स के परामर्श के बिना कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं एंड दे रिपोर्ट अस ऑन टाइम, अगर वैक्स है तो वो क्लीन हो जाती है एंड दे स्टार्ट गेटिंग दैट हियरिंग बैक। अगर वो नहीं है, सपोज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और पेशेंट ने हमें 72 hours के अंदर रिपोर्ट बैक किया है तो हम एक हियरिंग टेस्टिंग करते हैं और वी डायग्नोज द प्रॉब्लम देन एंड देयर एंड वी स्टार्ट द थेरेपी देन एंड देयर। उसी समय उसका इलाज भी हम चालू कर देते हैं और पेशेंट्स को 90-95% तक इसका क्योर मिल जाता है। क्या कारण है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो होती इडियोपैथिक मतलब उसकी कोई रीज़न नहीं होती और पेशेंट्स को यूं ही सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है।
समटाइम्स दे आर प्राइमरी कॉजेज विच आई टोल्ड दैट इडियोपैथिक होती है, कभी कभी को रिलेटेड सेकेंडरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई, लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है पेशेंट की, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, लाइफ बिल्कुल गड़बड़ चल रही है, एंड लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव डिजीज़ है, मतलब कोई थायराइड है। ये सब रीजंस हम लोगों ने अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस जो कि सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को देते हैं, मतलब पेशेंट्स में ये कंडीशंस पैदा करते हैं। नाउ हाउ कैन इट बी ट्रीटेड? इट कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय योर ENT डॉक्टर, जो आपके ENT डॉक्टर आपको लिखते हैं, दैट टू विद इन 72 आवर्स, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे हियरिंग की जांच और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो एडवाइस की जाती हैं। साथ साथ में इंट्राटिम्पैनिक डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस के भी बहुत बड़े रोल हैं, जिसमें हम कान के अंदर इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपकी सुनाई वापस रिस्टोर हो जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस कि यू आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड यू कीप ऑन इंस्टिलिंग ड्रॉप्स, और आपको वन फाइन डे लगता है कि ड्रॉप्स ने कोई काम नहीं किया, और आप अपने ENT डॉक्टर के पास रिपोर्ट बैक करते हो और आपको पता चलता है, देन डेफिनेटली द रिजल्ट्स ऑफ दिस टाइप, मतलब जो पेशेंट्स ने लेट रिपोर्ट किया है, जैसे आफ्टर 72 आवर्स या आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक, डेफिनेटली रिजल्ट्स आर नॉट दैट प्रॉमिसिंग। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, बहुत एश्योरेंस हम एज अ डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं, बट येस 10 to 20% इम्प्रूवमेंट तब भी देखा जा सकता है। तो ये मेरी वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो कि इस तरह के फिनोमिनन से या इस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, और हियरिंग लॉस उनकी बहुत बड़ी कंसर्न है, उन्होंने सडनली कोई हियरिंग लॉस डेवलप किया है। तो प्लीज़ रिपोर्ट टू योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, अपने ENT डॉक्टर से एज अर्ली एज पॉसिबल परामर्श करें और सीक द बेस्ट मेडिकल एडवाइस। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।